हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का यह चौथा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है सूचक। तो सूचक क्या होता है इसको आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सूचक का सिद्धांत क्या होता है। तो सूचक का सिद्धांत में सबसे पहले हम जानेंगे कि ओस्टवाल्ड का सिद्धांत में हमें क्या बात बताई गई, ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में हम इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा समझकर हमें याद करना है, तो आप भी प्रयास कीजिएगा समझने का, रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लवण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, आप सुधार कर लेंगे जहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो तो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आता है कि सूचक कहते किसे हैं, ठीक है। सूचक किसे कहते हैं, तो देखिए सूचक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कोई भी अभिक्रिया बता देगा, कोई भी अभिक्रिया को बता देगा कि ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। मतलब सूचक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो ये बताता है कि कोई अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। उसी पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। समझ गए ना कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, वही बताने वाला जो पदार्थ है, जो कारक है, वही क्या है, सूचक है। तो वही बात यहाँ पे हमने परिभाषा में भी क्या लिखा गया है कि सूचक वह रासायनिक पदार्थ होता है, सूचक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है। उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं कि अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी जो देगा वो क्या है, सूचक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप समझ गए हैं। देखिए सूचक का या तो एक सिंपल सा ये परिभाषा है, ये तो आप चाहें तो ये कह दें, या सूचक का अथवा में हमने एक और परिभाषा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखिए सूचक का हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में, याद रखेंगे यही आपको मेन याद रखना है, जो कैसे, जो अम्लीय विलयन में, ऐसा रासायनिक पदार्थ, मतलब ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में किसका, क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में यदि हम घोलते हैं उसको, तो वो एक अलग रंग का होगा, जैसे मान लेते हैं गुलाबी होगा, ठीक है। और जैसे उसको क्षारीय विलयन में हम क्या करेंगे, घोलेंगे, तो उसका रंग कुछ अलग हो जाएगा, गुलाबी के अलावा अदर कोई कलर हो जाएगा। तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि पीएच मान में परिवर्तन के साथ साथ इनके रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है, उसे सूचक कहते हैं। अब यहाँ पे पीएच मान क्या हुआ, हम जानते हैं 7 से ऊपर जो होंगे वो अम्ल होंगे, और 7 से कम जो पीएच मान वाले होंगे, मतलब 7 से अधिक वाले, वो क्षार होंगे। तो पीएच मान का मतलब क्या है, पीएच मान से हमें ये पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है। तो वही कहा जा रहा है कि पीएच मान में परिवर्तन होगा। मान लेते हैं 7 से अगर नीचे गए तो वो क्षार हो गया, 7 से हम नीचे जाते हैं, जैसे 7 के बाद मतलब 8, 9, 10 इस प्रकार आगे मतलब हम बढ़ रहे हैं तो वो क्षार हो जाएगा। और 7 से ऊपर हम जाते हैं, जैसे 7 के पहले आ गए 6, 5, 4, 3, ये सब अम्ल हो गया। तो पीएच मान हम सभी को न कहेंगे, तो पीएच मान में परिवर्तन होगा तो वैसे वैसे रंगों में भी परिवर्तन होगा, तो उसे सूचक कहते हैं। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यही है कि जिनको पीएच मान ना पता है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में। तो या तो आप चाहें तो ऊपर वाला याद कर सकते हैं, या आप ये याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, कह देंगे कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग दिखाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। इतना भी आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात जो सूचक है इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी, चलिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस समझते हुए ऐसे ही चलना है। इसमें ज़्यादातर आपको याद करने वाला ही है। देखिए
अब आता है सूचक का सिद्धांत। तो सूचक का दो सिद्धांत होता है। पहला सिद्धांत हम इसमें जानने वाले हैं जो है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में क्या बताया, मुख्यतः हमें वही लिखना है। तो लिखा गया है इस सिद्धांत में निम्न बातें बताई गई हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में निम्न बातें बताई गई हैं। और कौन कौन सी बातें हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला हमें इस सिद्धांत में बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार सूचक या तो कोई दुर्बल अम्ल होता है या कोई दुर्बल क्षार होता है। या तो दुर्बल वो अम्ल होगा या दुर्बल क्षार होगा। अब आप इतनी बात समझते हैं दुर्बल अम्ल और क्षार कितने होते हैं। देखिए, अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये 7 वाला तो उदासीन होता है, इसको छोड़ लीजिए। देखिए, जिसका पीएच मान 1 होगा, जिसका पीएच मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, वो सबसे प्रबल अम्ल होगा। जैसे जैसे हम इसको नीचे आते जाएंगे, ठीक है, सबसे कम पीएच मान किसका होगा, मतलब जिसका पीएच मान 6 होगा, वो समझ जाइए जिसका पीएच मान 6 है वो क्या है, सबसे दुर्बल क्या है, अम्ल है। उसके ऊपर थोड़ा सा इससे मजबूत क्या होगा, जिसका पीएच मान 5 होगा, वो थोड़ा सा 6 के अपेक्षा वो थोड़ा सा मजबूत अम्ल है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा और मजबूत है, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद ये मतलब हम समझ गए हैं कि दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, जिसका सबसे पीएच मान 6 होता है वो दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल क्षार कौन होते हैं, दुर्बल क्षार का मतलब जैसे कि 8 9 10 11 12 13 और 14। तो दुर्बल क्षार का मतलब कि जिसका पीएच मान 8 होगा ये सबसे दुर्बल क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, वो सबसे दुर्बल क्षार होगा। और जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा, जैसे 14 है, ये एक दुर्बल क्या है, प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है, जो सूचक होगा वो सूचक क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है या दुर्बल क्षार होता है। मतलब उसका पीएच मान लगभग 5 या 6 होगा अम्ल में, और क्षार में क्या होगा, 8 या 9 हो सकता है। तो यही बात बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि सूचक या तो दुर्बल अम्ल होता है या दुर्बल क्षार होता है। सिंपल सा है, याद आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अनआयनित सूचक एक रंग, अनआयनित सूचक का एक रंग होता है और आयनित सूचक का दूसरा रंग होता है। मतलब अनआयनित मतलब जिसको हम जल में घोलेंगे, ऐसा कोई भी सूचक जिसको हम जल में घोलते हैं तो वो आयनों में नहीं टूटेगा, तो उसे हम अनआयनित सूचक कहते हैं। तो जो अनआयनित सूचक होता है उसका एक रंग होता है, उसका क्या होता है, एक रंग होता है। और जो आयनित सूचक होता है जिसका रंग आयनित मतलब जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, तो आयनित जो सूचक होंगे उसका दूसरा रंग होगा। मतलब पहले रंग के अलावा दूसरा कोई भी रंग हो सकता है। तो इतनी बात समझ गए ना। अगला आता है कि अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में आयनित होकर विलयन का रंग बदल देता है। मतलब क्या है कि जो अम्लीय सूचक है, अम्लीय सूचक का मतलब क्या है कि ये सभी अम्लीय सूचक ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अम्लीय सूचक है वो क्षारीय विलयन में क्या होकर, क्षारीय विलयन में आयनित होकर विलयन का रंग को बदल देंगे। अम्लीय सूचक को यदि हम क्षारीय विलयन में डालेंगे तो विलयन का जो रंग है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सिंपल सा है, 3 इसके मुख्यतः इन्होंने बात बताई है, वो तीनों हमने बातें यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अदरवाइज आप याद करना चाहें तो इन सभी को आप याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए होंगे। चलिए जी, तो फिलहाल आज का ये टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि सूचक का सिद्धांत क्या होता है, जिसके अंतर्गत ओस्टवाल्ड के हमने सिद्धांत को जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट सूचक क्या होता है इसको भी हमने समझ लिया। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, इसमें केवल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, याद करना है। तो अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का और मैथ का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।